दोस्तों, हाल ही में रूस के कामचटका प्रायद्वीप में आए 8.8 तीव्रता के भूकंप के बाद जापान, रूस, अमेरिका और प्रशांत महासागर के कई देशों में सुनामी का खतरा पैदा हो गया है। यह भूकंप 30 जुलाई 2025 को सुबह समुद्र के नीचे 19.3 किलोमीटर की गहराई में आया, जिसके कारण सुनामी की चेतावनी जारी की गई। आइए इसके प्रभाव, कारण, निवारण और प्रभावित होने वाले देशों की पूरी जानकारी विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझेंगे कि सुनामी क्यों आती है। सुनामी का मुख्य कारण समुद्र के नीचे आए शक्तिशाली भूकंप हैं। जब समुद्र की तलहटी में टेक्टोनिक प्लेट्स यानी पृथ्वी की परतें खिसकती हैं, तो समुद्र का पानी ऊपर की ओर धकेला जाता है, जिससे विशाल लहरें बनती हैं। ये लहरें तट की ओर तेजी से बढ़ती हैं और तबाही मचा सकती हैं। रूस के कामचटका क्षेत्र में आए भूकंप की तीव्रता 8.8 थी, जो बहुत शक्तिशाली मानी जाती है। यह भूकंप प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में हुआ, जो भूकंप और सुनामी के लिए संवेदनशील क्षेत्र है। प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों में कई देश सुनामी की चपेट में आ सकते हैं। पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर के अनुसार निम्न देशों में सुनामी का खतरा है, जैसे जापान के इशिनोमाकी बंदरगाह पर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें दर्ज की गई हैं और 16 अन्य स्थानों पर 40 सेंटीमीटर तक की लहरें देखी गई हैं। जापान के तटीय इलाकों में सायरन बजाए जा रहे हैं और लोग ऊंचे स्थानों पर जा रहे हैं। रूस कामचटका प्रायद्वीप और पूर्वी तटीय इलाकों में 3 मीटर तक ऊंची लहरों की आशंका है। अमेरिका हवाई और कैलिफोर्निया में सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। हवाई में बंदरगाहों को खाली कराया गया है और ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा दोस्तों, चिली, सोलोमन आइलैंड्स और अन्य प्रशांत देश, इन क्षेत्रों में 1 से 3 मीटर ऊंची लहरें आने की संभावना है। अमेरिकी समोआ, अंटार्कटिका, कोलंबिया, कुक आइलैंड्स, कोस्टा रिका, अल सल्वाडोर, फिजी, गुआम, इंडोनेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, निकारागुआ, पनामा, पेरू, फिलीपींस, समोआ, ताइवान, टोनगा, वानुअतु जैसे कई देश भी इसके प्रभाव में आ सकते हैं। दोस्तों, सुनामी के प्रभाव बहुत ही विनाशकारी होते हैं। जैसे इसमें जान माल की हानि होती है। विशाल लहरें तटीय क्षेत्रों में घर, इमारतें और बुनियादी ढांचे को नष्ट कर सकती हैं। 2004 की हिंद महासागर सुनामी में 2,27,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और 2011 में जापान में 9.1 तीव्रता के भूकंप से आई सुनामी ने भारी तबाही मचाई थी। सुनामी से आर्थिक नुकसान भी होता है, जैसे बंदरगाह, मछली पकड़ने का उद्योग और पर्यटन क्षेत्रों को भारी नुकसान होता है। बुनियादी ढांचे के पुनः निर्माण में अरबों डॉलर खर्च हो सकते हैं। पर्यावरणीय क्षति, सुनामी का पानी तटीय पारिस्थितिकी तंत्र जैसे मूंगा चट्टानें और जंगलों को नष्ट कर सकता है। विस्थापन, लाखों लोग बेघर हो सकते हैं और पुनर्वास में लंबा समय लग सकता है। दोस्तों, सुनामी से बचाव और नुकसान को कम करने के लिए बहुत से उपाय हो सकते हैं, जैसे सुनामी चेतावनी प्रणाली। प्रशांत महासागर में पहले से ही एक प्रभावी चेतावनी प्रणाली मौजूद है, जो भूकंप के बाद तुरंत अलर्ट जारी करती है। भारत में भी हिंद महासागर सुनामी चेतावनी प्रणाली काम करती है। तटीय क्षेत्रों से निकासी, सुनामी की चेतावनी के बाद तुरंत तटीय क्षेत्रों को खाली करना जरूरी है। ऊंचे स्थानों या मजबूत इमारतों की ऊपरी मंजिलों पर शरण लेनी चाहिए। बुनियादी ढांचा, सुनामी रोधी दीवारें, मजबूत इमारतें और तटीय क्षेत्रों में पेड़ों की बफर जोन बनाना मददगार हो सकता है। जागरूकता और प्रशिक्षण, लोगों को सुनामी के संकेतों जैसे समुद्र का अचानक पीछे हटना और बचाव उपायों के बारे में शिक्षित करना जरूरी है। आपातकालीन किट, भोजन, पानी और दवाइयों का भंडारण करना चाहिए। हाल ही में जापान के कुशिरो बंदरगाह और फुजुकुरी बीच पर समुद्र का पानी घुस गया है। रेल सेवाएं और सेंडाई हवाई अड्डा बंद कर दिया गया है। परमाणु संयंत्रों को एहतियातन बंद किया गया है। बंदरगाहों को खाली कराया गया है और गवर्नर ने तटीय क्षेत्रों से निकासी के आदेश दिए हैं। शंघाई, झोउशान और ताइवान में तटीय चेतावनी जारी की गई है। रूस के कामचटका में सुनामी की लहरें तटों तक पहुंच रही हैं। भूकंप का केंद्र इंडोनेशिया के पास होने की कुछ खबरें हैं, जिसके प्रभाव जापान और रूस तक पहुंचे। निष्कर्ष,
यह सुनामी प्रशांत महासागर के कई देशों के लिए एक गंभीर खतरा है। जापान, रूस, हवाई और अन्य तटीय क्षेत्रों में पहले ही प्रभाव दिखने शुरू हो गए हैं। समय पर चेतावनी, निकासी और जागरूकता से नुकसान को कम किया जा सकता है। लोग स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और सुरक्षित रहें। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। नमस्कार।